सवाल ये उठ रहे थे कि मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया हैं बांग्लादेश के, और जिस तरह से अंतरिम सरकार वहां पर बनी है तो क्या वो शामिल होंगे, ये तब हो रहा था, ये बातें तब हो रही थी जबकि सवाल ये उठ रहे थे कि भारत में शेख हसीना आई हैं भागकर बांग्लादेश से, और शेख हसीना यहाँ पर आई हैं और उधर बांग्लादेश में कहा जा रहा था कि भारत तो शेख हसीना के बहुत करीब है, भारत विरोधी कई आवाजें उठ रही थी। तो इस सब को लेकर कई सवाल उठे थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, दोनों के बीच बात हुई फोन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं वो रुकने चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी प्राथमिकताओं में से एक है कि सुरक्षा अल्पसंख्यकों को मिलती रहे। भारत जो है उसने ये कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश के लोग हैं उनसे सबसे ज़्यादा नज़दीकी है, और ये एक रिश्ते को रीसेट करने की कोशिश है सभी आरोपों के बीच। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्थिर बांग्लादेश के पक्ष में है, वहाँ पर लोगों के पक्ष में है, और वहाँ विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और बाकी काम जो होंगे उसमें भारत अपना समर्थन देना चाहता है ताकि बांग्लादेश विकास की राह पर आगे चलता रहे। और उसके बाद ये साफ हो गया कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इस ग्लोबल साउथ समिट में शामिल होंगे। उनका शामिल होना उनके तरफ से भी एक द्विपक्षीय रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश है, क्योंकि ये ज़रूरी है सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और बांग्लादेश के लिए भारत रणनीतिक और आर्थिक लिहाज से बेहद अहम है। तो एक रीसेट की कोशिश हुई है। दूसरी तरफ केपी शर्मा ओली जो प्रचंड को बेदखल करके सत्ता से अभी हाल में नेपाल में सत्ता में आए हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अब उनका आना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखें तो उनको चीन के करीब माना जाता है, लेकिन उनको भी पता है चीन का जो हिसाब किताब है, जो श्रीलंका देख चुका है, उसके बाद भारत से करीबी और ग्लोबल साउथ का जो प्लेटफॉर्म भारत ने निकाला है और भारत जिस तरह से अगुवाई कर रहा है, तो उनका होना उनके देश के लिए बेहद अहम है।